कौन सी कहानी पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित। ऐसा कहते हैं भाई, एक बार एक राक्षस था और उस राक्षस ने भगवान शिव की तपस्या की, भगवान शिव राजी हुए। भगवान शिव ने कहा मांग भाई राक्षस, जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। और राक्षस ने कहा कि भगवान कुछ ऐसा करो कमाल कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूं वो जल के क्या हो जाए, बस। और भगवान शिव ने कहा तथास्तु, बड़े भंडारी है, बोलेपन में बोल गए। राक्षस ने कहा पक्का, मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूंगा जल के भस्म हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा यार मैंने कहा है, पहले इस्तेमाल करो। तो उसने इधर उधर देखा कि यार किसके सिर पे हाथ रखे हैं, कोई दिखा ही नहीं। तो उसने कहा भगवान ट्राई कहां करूं, आपके ऊपर ट्राई कर लेता हूं। अब शिव जी ने चपले हाथ में ली। अब राक्षस पीछे पीछे, शिव जी उसके आगे। ऊपर भगवान विष्णु ने देखा कि यार आज तो अपने दोस्त की हालत खराब कर रखी है और राक्षस मारेगा आज तो दोस्त को। तो भगवान विष्णु अपने दोस्त को बचाने के लिए आए, एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण करके, मोहिनी रूप क्या धारण करके। और बीचों बीच वो जहां से भागते आ रहे थे बीचों बीच डांस करने लग गए। शिव जी को न तो डांस दिखा न डांसर दिखी। मौत पीछे हो तो डांस नहीं दिखते भाई साहब। शिव जी तो भाग गए। राक्षस को लगा कि यार शिव जी वाला वरदान तो बाद में चेक कर लेंगे, डांस का अवसर कब कब मिलता है। तो राक्षस वहां पे उस मोहिनी रूप के साथ क्या करने लग गया, डांस। नाम ही मोहिनी रूप है तो राक्षस को मोहित किया पूरी तरीके से, एकदम यूं लगा अब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण किए हुए डांस करते करते बैठ जाए तो राक्षस भी बैठ जाए, वो खड़े हो जाए तो राक्षस खड़े हो जाए, हाथ ऊपर करे तो हाथ ऊपर कर ले। यूं करते करते भगवान विष्णु का फ्रीक्वेंसी एकदम सेट है। एकदम आंखों आंखों में झांकते हुए भगवान विष्णु ने अपना हाथ अपने सिर पे रखा। राक्षस ने हाथ सिर पे रखा, जल के भस्म हो गया। ऐसा असुर जो खुद ही भस्म हो गया, क्या कहलाता है? इसलिए कभी आप ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे आप मान लो पर्यावरण संरक्षण का लेख लिख रहे हैं, आप उसके अंदर लिख सकते हैं कि मानव आजकल ऐसी प्रवृत्तियां अपना रहा है जो आने वाले समय में उसके लिए भस्मासुर सिद्ध होगी। कैसी सिद्ध होगी? है ना, कि आज हम पर्यावरण का इस प्रकार से नुकसान करते जा रहे हैं कि मनुष्य खुद ही अपना भस्मासुर बन चुका है। ये खुद ही अपने पैरों पर क्या मार रहा है, कुल्हाड़ी। तो अपना खुद का नुकसान करने वाली जो व्यवस्था, उसको क्या बोल सकते हो आप? आप किसी सरकार के कानूनों के खिलाफ लिख सकते हो कि सरकार ने ये जो कानून लागू किए, ये कानून कैसे हैं, भस्मासुर, ये खुद को जला के क्या कर देंगे, भस्म। तो शिव भस्मासुर की कहानी वो जिस दिन हुई थी, ये मानते हैं भील, ऐसा मानते हैं कि उसके अगले दिन से हमने हमारा नाटक शुरू कर लिया। तो कौन सी कहानी पर आधारित है? क्या कहना है, मतलब वो जो कहानी है उसको प्लॉट बना के हमने हमारा नाटक शुरू किया था। आई बात समझ में? आप देखो देख, ये लोग पार्वती जी को बोलते हैं गौरी। पार्वती जी क्या कहते हैं? या पार्वती जी कहते हैं राई। क्या कहते हैं? सुन लो एक बार, बाद में लिखना। शिव जी को बोलते हैं राई बुढ़िया। पार्वती जी राई हो गए तो शिव जी क्या कहा, राई बुढ़िया। सुनना देखो, एक एक किसी भी नाटक में एक सूत्रधार होता है। कौन होता है? जो कहानी सुनाता है, नरेटर। मतलब पर्दे के पीछे से या पर्दे के आगे आगे वो बताता है अब आगे ये होगा, अब आगे ये होगा। मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो कई बार कई फिल्में होती है, पर्दे पर सीन और कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे से आवाज और कुछ आ रही होती है। जैसे कभी आपने मूवी देखी हो गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीछे से एक अलग ही आवाज आ रही है। और सुल्तान खान ने अब धनबाद की कोयला की खदानों पर कब्जा कर लिया था, अब चारों तरफ सुल्तान खान के जलवे थे, मंत्री से लेकर एमएलए तक सब उससे मिला। सुल्तान खान है पर्दे पर, आवाज वाला कहीं और से बोल रहा है, वो आवाज वाला कहानी बता रहा है कि आगे क्या क्या होगा। वो कौन है? इंग्लिश वाला सब ज्यादा अच्छा, वो नरेटर इस कहानी को नरेट करता है। तो जो गौरी में नरेटर होता है उसको बोलते हैं कुटकुड़िया। क्या बोलते हैं? तो कुटकुड़िया कौन होता है? नरेटर होता है। कॉमेडियन होता है, बीच बीच में आएगा आपको हंसा के जाएगा। राजदीप, वो राजपाल यादव होंगे कई, उनको बोलेंगे झटपटिया। क्या बोलेंगे? झटपट आता है, हंसा आगे चला जाता है, इसलिए क्या हो गया, झटपट। और अन्य जो भी कलाकार भाग लेंगे, अन्य जो भी इस खेल के अंदर खेलेंगे, उनको बोलते हैं खेले। क्या बोलते हैं? तो बताओ देखे, पार्वती जी को क्या कहते हैं? गौरी या राय। शिव जी को क्या कहते हैं? और जो सूत्रधार होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमेडियन को क्या कहते हैं? और अन्य कलाकारों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खेल। उतार लो ऐसा कैसे?
पार्वती जी को क्या कहते हैं? गौरिया राई। शिव जी को क्या कहते हैं? राई बुढ़िया। नरेटर को क्या कहते हैं? कुटकुड़िया। कॉमेडियन को क्या कहते हैं? जट। अदर आर्टिस्ट जो भी होते हैं उनको कहानियां लिखो, मुख्य कहानियां कौन कौन सी होती? अब इनकी कहानियां होती है भाई। बंजारा बंजारी, बेबी अंबर, कालू कीर, मियां भियावड़, खड़लियो भूत। इनकी कहानियां जी, मास्क लगा लगा के अलग अलग कहानियां करते हैं, मुखोटे लगाते हैं ना। कौन कौन सी कहानियां बताओ देखिए? बंजारा बंजारी, देवी अंबर, कालू कीर, मियां भयावड़, खडलियो भूत। अब इन ये कहानी करते हैं, बीच बीच में डांस करते हैं इन कहानियों की। वो जो डांस होता है उस डांस को बोलते हैं गौरी की गाई। क्या बोलते हैं? लिखो, विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज। विभिन्न कहानियों को आपस में जोड़ने के लिए, टू कनेक्ट वेरियस स्टोरीज। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड। नृत्य किया जाता है, डांस इज परफॉर्म्ड, जिसे गौरी की गाही कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाही, जिसे गौरी की गाही कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज गौरी की गाही। जिसे क्या कहते हैं? गौरी की गाही कहते हैं। एक बहुत अच्छे कलाकार हुए अपने, एक भानु भारती। कौन है? अब के दौर के एक नाटककार है, इन्होंने एक नाटक बनाया पशु गायत्री। कौन सा नाटक है? और ये इस गौरी पर आधारित है, जैसा अपना गौरी होता है उस पर आधारित ये नाटक बनाया गया। लिखो, भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा ऑफ भानु भारती, भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा ऑफ भानु भारती, भानु भारती का पशु गायत्री नाटक, पशु गायत्री ड्रामा ऑफ भानु भारती। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। गौरी लोकनाट्य पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन गौरी फोक थिएटर। किस पर आधारित है? गौरी। अगला लिखो, नौटंकी। अगला कौन सा वाद्य यंत्र है? सॉरी, अगला कौन सा आपके? लोकनाट्य। कौन सा लोकनाट्य? नोट। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं, 9 प्रकार की टंकार आती है, इसलिए नाम क्या पड़ा? नौटंक। देखो, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इट। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इट। 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। 9 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन इट। अपने राजस्थान में लोकप्रिय हुआ भरतपुर में, लिख लो, मुख्य क्षेत्र भरतपुर। कहाँ के लोग नौटंकी करते हैं? उनको 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने आते हैं? नहीं। देखो, हमने यूं इन लोक नाट्यों का क्या कर दिया कि अपने अपने चलते किसी दोस्त का देते नौटंकी मत कर, जबकि उसको नौटंकी करनी आती नहीं। क्योंकि नौटंकी में कितने प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं?
है ना। अपने आप 5-7 घर के अंदर बच्चे बच्चे यूं आता ही कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तमाशे कर रहे हो कुछ, और कोई पापा ना कर देंगे तमाशे बंद करो रे। तमाशा लोकनाट्य, आपको तमाशा करना, तमाशा में गौर जान नचानी पड़ती है, और आप गौर जान को नचा फिर भी आप क्या कह देते हैं तमाशा। तो हमने इन लोकनाट्यों के नाम पर मजाक बना लिए, पर ये वास्तव में लोकनाट्य है, ये कला थी। कला ऐसी है कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजेंगे तब उसको क्या बोलेंगे। अपने यहाँ कौन से इलाके में की जाती है। ये बेसिकली अपने यहाँ का भी नहीं था, ये था मथुरा के पास में एक जगह पड़ती है हाथरस। कौन सी है। ये यूपी में हाथरस का था। हाथरस के टच करता है अपना भरतपुर इलाका, इसलिए इधर फेमस हो गया। लिखो, भरतपुर में इसे हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड इन हाथरस स्टाइल इन भरतपुर। भरतपुर में इसे हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इट इज प्रेजेंटेड इन हाथरस स्टाइल इन भरतपुर। भरतपुर में इसे हाथरस शैली में प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी शैली में प्रस्तुत करते हैं। हाथरस शैली। कहां पे। भरतपुर। लिखो, प्रवर्तक फाउंडर कौन थे, शुरू करने वाले। प्रवर्तक लिखो, भूरीलाल जी। मुख्य कलाकार व इसके एक उगम राज। मुख्य कलाकार लिखना, गिरिराज प्रसाद। उगम राज ने गिरिराज प्रसाद। मुख्य कलाकार लिखो, गिरिराज प्रसाद। शुरू किसने किया। भूरीलाल जी। फाउंडर और अदर वो मुख्य कलाकार, मेन आर्टिस्ट, गिरिराज प्रसाद। कौन वे। बाद में ग्रुप बना, एक अच्छा ग्रुप बना था, थिएटर ग्रुप, नथाराम मंडली। कौन सी मंडली थी। एक थिएटर ग्रुप था नथाराम मंडली, इसने इसको भरतपुर में अपने ज्यादा लोकप्रिय किया था। लिख लो, नथाराम मंडली ने इसे भरतपुर धौलपुर क्षेत्रों में लोकप्रिय किया था। नथाराम ग्रुप पॉपुलराइज्ड इट इन भरतपुर धौलपुर रीजन। नथाराम मंडली ने इसे भरतपुर धौलपुर क्षेत्रों में लोकप्रिय किया था। नथाराम ग्रुप पॉपुलराइज्ड इट इन भरतपुर धौलपुर रीजन। नथाराम मंडली ने इसे भरतपुर धौलपुर क्षेत्रों में लोकप्रिय किया था। नथाराम ग्रुप पॉपुलराइज्ड इट इन भरतपुर धौलपुर रीजन। मुख्य कहानियां लिखो। लिखो, मुख्य कहानियां, अमर सिंह राठौड़, आल्हा उदल, सत्यवान सावित्री और हरिश्चंद्र तारामती। कौन कौन सी कहानियां बताओ देखिए। अमर सिंह राठौड़, आल्हा उदल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र। अमर सिंह राठौड़ आप जानते हो, आला उदल भी आप जानते हो, सत्यवान सावित्री वाली भी मैंने बताई थी बीच में। सावित्री जो यमराज से अपने पति को बचा के लेके आ जाते हैं, सत्यवान बताया था मैंने। तो एक बची आपकी, कौन सी है। हरिश्चंद्र। तो आज भी अपने किसी दोस्त को कह देते हो हरिश्चंद्र की औलाद है, वो ज्यादा सच बोलता है उसको अपने क्या कह देते हैं, हरिश्चंद्र। वो जो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनकी रानी का नाम क्या था। उन पे जो नाटक किया जाता है वो कौन सा आ गया, हरिश्चंद्र तारामत। कौन कौन से नाटक बताओ देखिए। अमर सिंह राठौड़, आलाउद्दल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र तारामत। अगला लिखो, रम्मत। अगला लोकनाट्य लिखो। कौन सा अगला लोकनाट्य। रम्मत। यह जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन। यह जैसलमेर तथा बीकानेर क्षेत्रों में लोकप्रिय है। इट इज पॉपुलर इन जैसलमेर एंड बीकानेर रीजन।
अब इधर रामदेव जी मुख्य देवता है, तो रम्मत शुरू करने से पहले किसका भजन गाया जाता है? रामदेव। लिखो, रम्मत शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्ट्स रम्मत, रम्मत शुरू करने से पहले, बिफोर स्टार्ट्स रम्मत, रामदेव जी का भजन गाया जाता है। भजन ऑफ रामदेव जी संघ, रामदेव जी का भजन गाया जाता है। भजन ऑफ रामदेव जी संघ। अगला लिखो, रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं। सम अदर सॉन्ग्स आर ऑल्सो संग ड्यूरिंग रम्मत। रम्मत के दौरान कई अन्य गीत भी गाए जाते हैं। सम अदर सॉन्ग्स आर ऑल्सो संग ड्यूरिंग रम्मत। जैसे मैं बता रहा हूं, लिख लो। कौन कौन से बताओ, देखिए। गणपति वंदना, लावणी और गणपति वंदना तो आप समझ गए, गणेश जी की आरती। देवी देवताओं के जो गीत होते हैं उनको बोलते हैं लावणी। क्या बोलते हैं? लिख लो, देवी देवताओं के गीत, सॉन्ग्स ऑफ डेटीज, देवी देवताओं के गीत। और देवी देवताओं की गालो तो वो क्या हो जाए आपके? लावणी। चौमासा, चौमासा मतलब 4 महीने, बरसात ऋतु वाले 4 महीने। वर्षा ऋतु के 4 महीनों को चौमासा बोलते हैं। वर्षा ऋतु के जो गीत होंगे वो क्या कहलाएंगे? चौमासा। लिख लो, वर्षा ऋतु के गीत सॉन्ग्स ऑफ रेनी सीजन, वर्षा ऋतु के गीत सॉन्ग्स ऑफ रेनी सीजन। अब एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पहले लिखो जैसलमेर, जैसलमेर। अब जैसलमेर में कब की जाती है? तो जैसलमेर में एक तो सावन के महीने में होती है, एक होली पे। कब कब? सावन के महीने में और होली पे। लिख लो, श्रावण के महीने में तथा होली पर इसका आयोजन किया जाता है। इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली इट इज परफॉर्म्ड। श्रावण के महीने में तथा होली पर इसका आयोजन किया जाता है। इन मंथ ऑफ श्रावण एंड ऑन होली इट इज परफॉर्म्ड। श्रावण के महीने में तथा होली पर इसका आयोजन किया जाता है। जैसलमेर में इसको लोकप्रिय करने वाले थे तेज कवि। कौन थे? लिखो, तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। तेज कवि ने इसे जैसलमेर में लोकप्रिय किया था। तेज कवि पॉपुलराइज्ड इट इन जैसलमेर। कहाँ लोकप्रिय किया था? किसने? तेज, तेज कवि। अच्छा, तेज कवि अपने रम्मत, रम्मत नाटक होता है, इस नाटक के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों का क्या करते थे? विरोध। लिख लो, इन्होंने अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज। इन्होंने अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज। आपने नीति में मात्रा छोटी गलत नहीं लगाई? अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया था। ही अपोज्ड इंग्लिश पॉलिसीज। कहते एक बार अंग्रेजों का जो कमिश्नर था उसको पता चला कि बात तेज कवि अपनी रम्मत में हमारा क्या करते हैं? विरोध। तो उसने वारंट जारी कर दिया, पकड़ के लाओ रे। कौन अपने खिलाफ इस प्रकार की बातें करता है? तेज कवि को पता चला कि मेरे खिलाफ अंग्रेजों ने क्या जारी कर दिया? वारंट। तो जिस कमिश्नर ने वारंट जारी किया था उसके घर के बाहर जाके रम्मत का अखाड़ा लगाया और वहां जोर जोर से गीत गया। कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझको जेल जाना है। हिंदुस्तान ना तेरा है ना तेरे बाप का है, हमारी जमीन पर लगाया कैद खाना है। कमिश्नर खोल दरवाजा, मुझको जेल। उसने कहा घर जा रहे हैं, नींद मत खराब कर। तो तेज कवि ने एक रम्मत लिखी थी, उस रम्मत का नाम था स्वतंत्र बावनी। क्या नाम था? बावनी मतलब इसमें 52 दोहे हो। किससे संबंधित 52 दोहे? स्वतंत्रता से संबंधित 52 दोहे। ये रम्मत दे के आए थे गांधी जी को। किसको भेंट करके आए थे? लिखो, 1943 ईस्वी में, इन 1943 एडी।
1943 ईस्वी में, 1943 एडी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। He gifted his रम्मत named स्वतंत्र बाउनी to गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। He gifted his रम्मत named स्वतंत्र बाउनी to गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। He gifted his रम्मत named स्वतंत्र बाउनी to गांधी जी। इन्होंने अपनी स्वतंत्र बाउनी नामक रम्मत गांधी जी को भेंट की थी। किसको भेंट कर गए थे? कौन सी रम्मत? लिख लो, तेज कवि की अन्य रम्मत लिख लो, अदर रम्मत ऑफ तेज कवि। जैसलमेर की एक राजकुमारी भी मोमल, तो मोमल के ऊपर रम्मत बना ली। एक रम्मत थी छेले तंबोलन। तंबोल, तंबोल का मतलब होता है पान। तंबोल का मतलब क्या होता है? तो तंबोलन मतलब पान बेचने वाली महिला, छेले तंबोलन। तो कल तो एक कोई जानकर भैया थे, उन्होंने मुझे लगभग 10:30 बजे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, 3 पान रखे हुए बंद, है ना, लपेटे हुए होते हैं। मैं समझा और नहीं कि यार ये क्यों भेजे। फिर उनका वापस कोई मैसेज नहीं आया, तो मैंने वो बस भेज के रख दिया उन्होंने। मैंने वापस नोटिस किया कि यार क्या ये कहना चाह रहे हो कि पान खाओगे, लेके आऊं क्या, या और किसी को भेज रहे थे, गलती से अपने पास मैसेज आ गया। फिर मैंने नोटिस किया कि उन तीनों पे जो कवर था वो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स थे। कोई कोई नोट्स लेके गया होगा, फिर पढ़े नहीं होगे, भाई ने कबाड़ में बेच दिए होंगे। पान वाले भैया के पास आ गए, पान वाले भैया स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स में पान पैक कर करके बेच रहे हैं। तो वो मेरे को बाद वापस, तब मैंने वापस वो इमोजी भेजा उनको, तो उनका वापस आया कि सर खाऊं या रखूं। मैं यार खा लो अब, कि ये स्प्रिंग बोर्ड वाला नोट्स देके मेरा अब खाने का जी नहीं कर रहा, लगाव सा हो रखा है इन पान के साथ। तो वो बात है, तुमको चले तम बोलन। आगे लिखो, बीकानेर। बीकानेर। अच्छा, बीकानेर में सावन में नहीं होती, बीकानेर में होली पे होती है। होली पे अष्टमी से लेके चतुर्दशी तक। कब से कब तक? तो पूर्णिमा को तो होली आई जाएगी, तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेके फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी तक किसका आयोजन किया जाता है? रम्मत। कहां पे?